जेल से रिहा होने के लिए अरविंद केजरीवाल हर हथकंडे अपना रहे हैं। उनका प्रयास है किसी भी तरह से वो जेल से रिहा हो जाएं, उसके बाद दिल्ली में चुनाव प्रचार में जुट जाएं, पंजाब में जाएं, पंजाब में जाकर अपनी पार्टी का धुआंधार प्रचार करें। और इसके लिए जो भी हथकंडे हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल उस हथकंडे को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है, 6 चरणों का अब मतदान बाकी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की कोशिश है कि कम से कम 6 चरण के मतदान में जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करे। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल अपने जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज बढ़ने के बाद भी वो जेल में ऐसा भोजन खा रहे हैं जो उनके लिए खतरा बन सकता है, जो उनके सेहत के लिए नुकसान हो सकता है। और डायबिटीज कई बार जब बिगड़ जाती है तो फिर व्यक्ति के जीवन पर भी संकट पड़ सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से उनकी डायबिटीज बिगड़ जाए और वो जेल से रिहा हो जाए। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जेल में पूड़ी खा रहे हैं, आलू की सब्जी खा रहे हैं, जो डायबिटीज के लिए बहुत घातक होती है, जो डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली होती है। और इसके अलावा भी अरविंद केजरीवाल आम खा रहे हैं। सुबह के समय में ये बताया जा रहा है, ईडी के अधिकारी जैसा बता रहे हैं कि वो मीठी चाय लेते हैं। ये सारी चीजें डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। आज डायबिटीज देश के लिए इतना खतरनाक हो गई, इतनी खतरनाक हो गई है कि हर कोई व्यक्ति, बच्चे से बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में हर किसी को ये पता है कि डायबिटीज के मरीज को कैसा खाना खाना चाहिए, क्या क्या परहेज करना चाहिए, किस तरह से उसे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। तो आम तौर पर ये तो हर किसी को हैरत में डालने वाला है, चौंकाने में डालने वाला है कि अरविंद केजरीवाल आलू की सब्जी खा रहे हैं, साथ ही पूड़ी बनकर जा रही है उनके घर से, और साथ में आम भी रखा जा रहा है, मिठाई भी रखी जा रही है। ये सारी चीजें खाने से निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से डायबिटीज हाई रहती है, बढ़ी रहती है, ऐसे में उन्हें नुकसान होने वाला है, उन्हें कोई भी दिक्कत हो सकती है, उन्हें कोई भी परेशानी हो सकती है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि ये जेल से रिहा होने के लिए अरविंद केजरीवाल का एक बहुत बड़ा हथकंडा है, जिससे वो सोच रहे हैं या उनका प्लान है कि उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो, उन्हें चक्कर आए या वो कहीं बेहोश हो जाए और उसके चलते जेल प्रशासन के हाथ पांव फूले और सुप्रीम कोर्ट उन्हें जल्द से जल्द रिहा करे। और उसके बाद साफ तौर पर पता है कि जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल तुरंत पहुंच जाएंगे चुनाव में, तुरंत पहुंच जाएंगे अपने पार्टी के उन नेताओं के बीच में जिससे वो बातचीत करें, और फिर पंजाब में प्रचार कर सकते हैं, फिर वो दिल्ली में प्रचार कर सकते हैं, फिर अन्य प्रदेशों में भी जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल प्रचार करने के लिए। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये सारा प्लान अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं जिससे उनकी तबीयत बिगड़े। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है भारतीय नारियों की, भारतीय महिलाओं की, यानी भारतीय पत्नियों की। वो अपने पति की सेहत का बहुत अधिक ख्याल रखती हैं। उनकी कोशिश होती है कि उनके पति की सेहत ठीक ठाक रहे, वो कभी परेशान ना हो, इसलिए खाने पीने के लिए वो ध्यान देती हैं। दूसरी चीज, भारतीय नारियां यानी भारतीय पत्नियां अपने पति के सेहत के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती हैं। वो सोचती रहती हैं, ध्यान रखती हैं कि पति की सेहत कैसे बढ़िया रहे, ठीक रहे, स्वास्थ्य दुरुस्त रहे, और इसलिए खाने पीने का बहुत अधिक ध्यान रखती हैं। वो खाने पीने में कोई ऐसी चीज नहीं देती जिससे उनके पति को दिक्कत हो जाए, उनके पति को कोई परेशानी हो जाए। और खासकर जिनको डायबिटीज हुआ रहता है तो ऐसे मरीज को तो महिलाएं यानी उनकी पत्नियां बहुत ज्यादा केयर करती हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं और खाने पीने में बहुत ज्यादा परहेज करती हैं। तो ऐसे में सवाल बहुत बड़ा उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल क्या अनभिज्ञ हैं, क्या जानकार नहीं है? आखिर वो घर से जब खाना भेज रही हैं तो उस खाने में पूड़ी रोज क्यों जा रही है, उस खाने में आलू की सब्जी क्यों जा रही है, उस खाने में आम और मिठाई क्यों जा रही है? जिस व्यक्ति को डायबिटीज है, इंसुलिन जिसे लेना ही पड़ता है,
उसके बिना उसका काम नहीं चल पाता, ऐसे व्यक्ति के लिए तो मिठाई पूरे जहर के समान है। ऐसे व्यक्ति के लिए तो मीठी चाय बहुत ज्यादा जहर है। ऐसे व्यक्ति के लिए आलू बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। उसके बावजूद घर से कैसे ये खाना भेजा जा रहा है, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अपने पति की सेहत के प्रति जरा भी चिंतित नहीं है? अगर वो जेल से अपने पति को रिहा कराना चाहती हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत करा सकती हैं, लेकिन अपने पति की सेहत खराब करके, अपने पति को संकट में डाल के अगर वो जेल से रिहा करवाना चाहती हैं तो ये बहुत घातक कदम हो सकता है, ये बहुत खतरनाक कदम हो सकता है। लेकिन साफ तौर पर ये जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल के किसी भी कदम के बारे में कोई जान नहीं पाता। वो कौन से कदम किस तरह से रखते हैं, चलते हैं, कौन सी चाल चलते हैं, इसके बारे में भी किसी को पता नहीं रहता। यहां तक कि उनके पार्टी के जो उनके विश्वस्त सूत्र हैं, जो बहुत ज्यादा उनके नजदीक हैं, उन्हें भी पता नहीं रहता। जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन अरविंद केजरीवाल ने प्रारंभ किया था, उसमें क्या षड्यंत्र था कि उन्हें एक पार्टी बनानी थी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, वो किसी को नहीं पता था, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। बाद में ये षड्यंत्र करके जो है अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई। दूसरा सबसे बड़ा षड्यंत्र नजर आता है अरविंद केजरीवाल का, जो अपनी पार्टी से उन्होंने दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर दिया। प्रशांत भूषण हो या फिर कुमार विश्वास हो, योगेंद्र यादव हो, इन सभी नेताओं को बड़े ही आसानी से अरविंद केजरीवाल ने बहुत सुविधाजनक तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुविधाजनक तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये किसी को भी पता नहीं चला, बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं हुआ और इन नेताओं को आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ गई। मतलब अरविंद केजरीवाल ने इतना मजबूर कर दिया, या तो कुछ नेता छोड़ गए या फिर अरविंद केजरीवाल ने निकाल दिया। यानी जो नेता इनके रास्ते में रोड़े अटकाते, जो नेता टैलेंटेड थे, जो नेता मजबूत थे, जिनका जनाधार बन सकता था पार्टी में, आम आदमी पार्टी में जिसका वजूद था, और जिन्होंने सब कुछ छोड़कर आम आदमी पार्टी के लिए अपना त्याग करके आम आदमी पार्टी के लिए कूद पड़े थे, उन नेताओं को इन्होंने दरकिनार कर दिया। यहां तक कि वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष को भी इन्होंने खून के आंसू रुला दिए। आपने कई बार देखा होगा मीडिया में आशुतोष की भी आंखों में आंसू दिखाई दिए थे। तो अरविंद केजरीवाल का ये षड्यंत्र, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल का ये भी आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री होने के बाद भी तमाम विभाग इनके पास नहीं थे। एक मुख्यमंत्री, और वो भी अपने पास विभाग अगर नहीं रखता है तो आप समझ सकते हैं कि इनके मन में कैसा खुरापात रहा होगा, कैसी प्लानिंग रही होगी, कैसी तैयारी रही होगी। ये जान रहे होंगे कि आगे कहीं ना कहीं घोटाला करना होगा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करना होगा, तो अलग अलग व्यक्ति को विभाग जो है बांट दो, जिससे वो फंसे और ये साफ सुथरे बचकर निकल आए। तो अरविंद केजरीवाल के दिमाग में इतनी खुराफात रहती है, इतने षड्यंत्र रहते, इतने प्लान रहते हैं, और जिस प्लान के तहत वो काम करते हैं। तो हो सकता है कि जेल में रहकर ऐसा खाना वो खा रहे हैं कि जिसके तहत उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो, उन्हें चक्कर आए, बेहोश हो, और फिर जेल प्रशासन जो है परेशान हो और कोर्ट को इन्हें छोड़ना पड़ जाए। लेकिन ये निर्णय कोर्ट को लेना है। जनता लेकिन अरविंद केजरीवाल के सारे षड्यंत्रों को जान चुकी है। अब उनके किसी भी इमोशनल ब्लैकमेल के चक्कर में नहीं आने